Class 7 Science Chapter 5 Physical and Chemical Changes. Welcome to Learner B. I am शिवानी चौहान. हम देखने वाले हैं इसके NCERT के क्वेश्चन आंसर्स. तो देखो पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस. तो बताओ फोटोसिंथेसिस कैसा चेंज है. तो फोटोसिंथेसिस तो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर, है ना, सब लोग मिल करके अपना काम कर रहे हैं. तो भाई ये केमिकल चेंज है. डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, ये फिजिकल चेंज है. क्यों? क्योंकि आपने चीनी घोल दी पानी में और कुछ भी नहीं हुआ है, और अगर आप उसको पानी को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं तो चीनी के क्रिस्टल फिर से निकल करके आ जाएंगे. तो ये एक फिजिकल चेंज है. बर्निंग ऑफ कोल, कोल को बर्न करना. कोल एक बार आपने अगर बर्न कर दिया, जला दिया है, तो आप उसको वापस वैसा नहीं पा सकते हैं, तो वो केमिकल चेंज है. मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि आप वैक्स को मेल्ट करके दोबारा से उसकी शेप को चेंज भी कर सकते हैं. बीटिंग एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम फॉइल, ये भी एक फिजिकल चेंज है. कोई भी केमिकल चेंज इसमें नहीं आता है. और डाइजेशन ऑफ फूड, तो फूड का डाइजेशन तो भाई केमिकल चेंज ही होता है. खाना का कितना सारा हमारे पेट में जाता है, तो कितना सारा प्रोसेस चलता है उसमें, तो डाइजेशन ऑफ फूड इज़ अ केमिकल चेंज. क्वेश्चन 2 है, कटिंग ऑफ लॉग. अच्छा, ट्रू फॉल्स आपको बताना है. तो कटिंग ऑफ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज़ अ केमिकल चेंज, तो ये फॉल्स है. फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज़ अ फिजिकल चेंज, ये भी बिल्कुल फॉल्स है. क्यों? क्योंकि मैन्योर बन गया है तो फिर अब वो दोबारा से लीव नहीं बन सकता है. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि कटिंग ऑफ लॉग ऑफ वुड वो आपका इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज है. और ये जो बी वाला है कि फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव इज़ अ केमिकल चेंज. नेक्स्ट है, आयरन पीसेस कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड ईजिली. तो आयरन पीस को अगर आप जिंक से कोट कर देते हो तो वो ईजिली रस्टिंग उसकी नहीं होती है. ये बिल्कुल सही बात है. और आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस, तो ये फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा. अलग अलग सब्सटेंस ये दोनों होते हैं. कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज़ नॉट अ केमिकल चेंज, बिल्कुल सही बात है, नॉट अ केमिकल चेंज है ना, क्योंकि कंडेंसेशन तो एक फिजिकल चेंज है. यहाँ पर आपको ट्रिक करने की कोशिश करी गई है, और ये वाला जो है ट्रू है. इस तरीके से यहाँ पर सारे लिखे गए हैं. क्वेश्चन 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर फॉर्म हो जाता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी से पास करते हैं वो मिल्की हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है. द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है. 2 मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड. तो आयरन की रस्टिंग आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? पेंट करके. आयरन को पेंट कर दो तो वो रस्ट नहीं होगा. दूसरा जो है गैल्वेनाइजेशन. ठीक है, गैल्वेनाइजेशन से भी अगर आप कर देते हैं तो भी आयरन ख़राब नहीं होता है. नेक्स्ट है, चेंजेस इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज. तो फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें सब्सटेंस की सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बदलाव आता है. ये है चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. नए सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं अगर किसी में, तो इस तरीके के चेंजेस को हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं. क्वेश्चन 4 है, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विद लेमन जूस तो बबल्स आर फॉर्म्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ अ गैस. व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट? इसको हमें एक्सप्लेन करना है. तो बेकिंग सोडा में जब हम लाइम जूस ऐड करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स की फॉर्म में निकलती है ना. तो ये जो है ये एक केमिकल चेंज होता है. तो केमिकल चेंज क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, बेकिंग सोडा को
तो ये क्या हो गया, ये एक केमिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज है क्योंकि एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है जो कि पहले नहीं था, है ना। तो केमिकल चेंज है, और रिवर्स भी इसको नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन 5 है, व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस। जब कैंडल होती है बर्निंग तो फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। आइडेंटिफाई दीज चेंजेस, गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ फेमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। तो आंसर है व्हेन अ कैंडल बर्न, तो फिजिकल चेंज भी हो रहा है ना, क्योंकि आग जल रही है, केमिकल आग जल रही है, फिजिकल चेंज हो रहा है, मतलब कि जो वैक्स है ना वो भी जम जाती है, पूरी की पूरी खत्म नहीं होती है। और केमिकल चेंज है क्योंकि बर्निंग हो रही है। तो फिजिकल चेंज क्या है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, वेपराइजेशन ऑफ मेल्टिंग वैक्स है, तो ये फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज है बर्निंग ऑफ वेपर्स ऑफ वैक्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट। तो आ गया ना कि केमिकल चेंज भी है और फिजिकल चेंज भी है। तो वैक्स बर्न हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है उसमें से, और हीट हो रही है, लाइट हो रही है, तो केमिकल चेंज है। बट मेल्ट भी हो रही है ना वैक्स, और मेल्ट होकर काफ़ी सारी वैक्स बच भी जा रही है, इसलिए वो फिजिकल चेंज भी है। एक और एग्जाम्पल इसका देखें तो हम, एलपीजी इज अनदर एग्जाम्पल in which physical change occurs when LPG comes out of cylinder and is converted from liquid to gaseous state, and a chemical change occur when gas burns in air। तो LPG अगर आप जला दोगे तो फिर वो केमिकल चेंज है, बट अगर वो सिर्फ लीक हो गई तो आप उसको वापस सिलेंडर में डाल सकते हैं कलेक्ट करके। क्वेश्चन 6 है, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ अ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। कर्ड जमना एक केमिकल चेंज है, आप ये कैसे कहेंगे। अब कर्ड से दोबारा दूध तो नहीं बना सकते, पहली चीज़, राइट। वी कैन से दैट सेटिंग ऑफ अ कर्ड इज अ केमिकल चेंज बिकॉज वी कैन नॉट गेट द ओरिजिनल सब्सटेंस मिल्क बैक फ्रॉम अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विथ डिफरेंट टेस्ट, स्मेल एंड अदर केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। टेस्ट भी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होती है, कर्ड का टेस्ट भी अलग होता है, स्मेल भी अलग होती है। क्वेश्चन 7 है, explain why burning of wood and cutting it into small pieces are considered as two different type of changes। तो आपने wood को अगर जला दिया तो that is a chemical change, बट आपने काटा तो वो irreversible physical change है। बर्निंग ऑफ वुड जो है वो केमिकल चेंज है, बिकॉज इन बर्निंग न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। आपने वुड को जला दिया तो चारकोल, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट रिलीज हो गई। बट कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, वी कैन ओनली रिड्यूस द साइज ऑफ वुड। आप दोबारा पेड़ तो नहीं बना सकते, बट इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज वो होता है। तो फिजिकल केमिकल दोनों हो गए यहाँ पे एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर। तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे प्रिपेयर होता है ये बताना है। तो आपको क्या करना है, टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर, बीकर में पानी लेना है 1 कप, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ बूंदे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देनी है। फिर उसको पानी को गर्म करना है, हीट द वाटर, व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब वो उबलना स्टार्ट हो जाए, ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली। फिर उसके बाद जब वो उबलना शुरू हो जाए तो धीरे धीरे करके कॉपर सल्फेट का पाउडर डालना है। कंटिन्यू टू ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। तो कंटिन्यू करना है ऐड करना कॉपर सल्फेट पाउडर को जब तक और पाउडर उसमें डिजॉल्व हो ही ना पाए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कंटिन्यूसली स्टिर द सोल्यूशन। जब आप कॉपर सल्फेट पाउडर डाल रहे हो तो उसको सोल्यूशन को स्टिर करते जाओ, फिर उसको फिल्टर कर दो, फिर लीव इट फॉर कूलिंग, ठंडा करने के लिए छोड़ दो। आफ्टर सम टाइम यू कैन सी क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। थोड़े टाइम बाद आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल उसमें दिखाई पड़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। आयरन गेट को अगर आप पेंट कर दोगे तो वो जंग लगने से बच जाता है, कैसे। तो इट इज़ नोन दैट फॉर रस्टिंग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इज एसेंशियल। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए और मॉइस्चर होना चाहिए प्रेजेंट। पेंटिंग प्रिवेंट्स द आयरन गेट फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। अगर आप पेंट कर देते हैं ना तो आयरन का कॉन्टैक्ट ही खत्म हो जाता है ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से। कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा आयरन का ऑक्सीजन मॉइस्चर से तो फिर वो रस्ट नहीं होगा। क्वेश्चन 10 है, एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट्स। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कोस्टल एरिया में ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि कोस्टल एरिया में मॉइस्चर ज़्यादा होता है। तो एज
content of moisture in the air in coastal areas is higher than air in deserts, so process of rusting is faster in coastal areas. क्योंकि डेजर्ट में तो वैसे ही मॉइस्चर की कमी होती है, तो इसलिए रस्टिंग कहाँ पर फास्ट होगी? कोस्टल एरियाज में. क्वेश्चन नंबर 11 है, द गैस वी यूज इन किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. हम जो किचन में गैस इस्तेमाल करते हैं उसको हम एलपीजी बोलते हैं. इन द सिलेंडर इट एग्जिट एज लिक्विड. लिक्विड की फॉर्म में वो सिलेंडर से निकलता है जब हम यूज़ करते हैं. व्हेन इट कम आउट फ्रॉम सिलेंडर, फिर वो गैस में चेंज हो जाता है और फिर वो बर्न होता है. तो बड़े सारे चेंजेस उसमें आ रहे हैं, है ना. द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन टू दीज चेंजेस, चूज द करेक्ट. तो बताओ जो बी वाला है ना वो केमिकल चेंज है, क्योंकि अब वो बर्न हो गया है, अब वो दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकता, है ना. पहले वो लिक्विड था, फिर गैस बना और गैस की फॉर्म में बनने के बाद वो जल गया. तो जल गया ना, जब भी कोई चीज़ जल रही है तो वो केमिकल चेंज होता है हमेशा. क्वेश्चन नंबर 12 है, एनएरोबिक बैक्टीरिया. एनएरोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो. एनएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस. चेंज है, ठीक है. तो एनएरोबिक बैक्टीरिया जो है वो एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं और बायोगैस प्रोड्यूस होती है, एनिमल वेस्ट से प्रोड्यूस होती है. द बायोगैस इज देन बर्नड एज फ्यूल. फिर बायोगैस एज अ फ्यूल जो है वो बर्न होती है. तो दूसरा चेंज हो गया. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है. तो दोनों के दोनों देखो केमिकल चेंज ही हैं, क्योंकि पहले एनिमल वेस्ट था, अब उससे क्या बन गई? वेस्ट था पहले सॉलिड, फिर उससे गैस बन गई, तो भाई केमिकल चेंज है. फिर उसके बाद गैस को आपने जलाया एज अ फ्यूल, उसमें से एनर्जी निकल गई, तो सारे के सारे क्या चल रहे हैं यहाँ पर? सबके सब केमिकल चेंज यहाँ पर हो रहे हैं. तो ये हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स देख लिए हैं. वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू.